परदेसी किधर से आए। ये देखना, अभी इसको देखना, ये कुत्ते को काटने के लिए जा रहा है। अब ये अपनी थकान मिटाएगा, और कैसे? ऐसे। पहाड़ी रास्ता क्रॉस करने के बाद पहुंच चुके हैं सीधे रास्ते पर। ये लगाए पुछार, और अभी हम लोग आ रहे हैं उस वाले धार से। वो धार दिख भी नहीं रही, बल्कि वो पेड़ी। पहाड़ों में ना ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, सीधे सीधे लंच ही होता है, चाहे वो आप चावल खाओ या फिर रोटी सब्जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस, आज के एपिसोड की जो शुरुआत हो रही है वो खेत में से हो रही है, और फिलहाल घर पे ही हो रही है, मतलब घर के खेत में हूँ। और यहाँ पे मैंने ये देखो पानी लगा रखा है, ये ऐसे पता चल रहा है ना, तो ये पानी इसलिए लगा रखा है, वहाँ से ये ऐसे आ रहा है धीरे धीरे धीरे। ये खेत बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, इसमें अभी हल चलाना, तो इसलिए इसको पहले सिंचाई कर रहे हैं। सूरज देवता के प्रचंड दर्शन हो चुके हैं उत्तराखंड में बहुत तेजी से। ये आड़ू के पौधे हैं जो आपको ये पूरे दिख रहे हैं, पूरा आड़ू के पौधे, और इनकी ना अब कटिंग करने की बारी हो चुकी है। और फिलहाल ये देखो, सुबह की शुरुआत करते हैं अमरूद से। पका वाला इज़ हेयर, ये देखो, तो मस्त अमरूद मिल चुका है मुझे, और मैं आ गया हूँ नीचे वाले खेत में। गांव में ऑलमोस्ट सभी के घरों में लहसुन जम गया होगा, सभी ने लगा रखे हैं, और खेत के किनारे किनारे हमने कुछ इस तरह से फूल लगा रखे हैं। हमारे खेत के किनारे किनारे 2-4 पौधे जो हैं ये राई के हैं, तो ये कभी कभी हफ्ते में एक आध बार हमारे खाने के लिए हो चुके होते हैं। और यहाँ पर बुआ देखो क्या, बुआ का तो काम कर से तू, छोड़ 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 छोड़। तो मैं लेने आया हूँ इसको क्योंकि अभी बताता हूँ इसको क्यों लेने के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो गाइस, जो वहाँ से लकड़ी लेकर के आए थे ना, वो हमने ये ऐसे दबा दिया, देख लो। वो इसलिए भी कर रखा है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शैतान है, ये दोनों ऐसे हो जाती हैं आमने सामने, यहाँ से गोड़ जाने का बनाते ही नहीं। ये है विटामिन सी का स्रोत आंवला, जो हमारे यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट इस बार हमारे पेड़ आंवला देने लग गए हैं। और साथ में हो रहे हैं कीवी, जो आप देख सकते हैं कीवी कुछ ऐसा होता है, बट इसमें ना इस बार मैंने कटिंग नहीं करी, मैं इधर पानी दे ही रहा हूँ। और ये बुआ को देखो, बुआ को लगी रहती है चुड़फुड़ 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 चुड़फुड़। हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं चुड़फुड़ को, मतलब बेचैनी। तो ये देख लो, ये जितने भी ठंगरे थे अब इनको काट करके ऐसे सूख भी गए हैं, और आग जलाने के काम आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर मूली हो रही है बहुत सारी। अभी मैं आ चुका हूँ जंगल में, और जंगल में देखो डब्बू और ब्लैकी मेरे से पहले चले गए, क्योंकि यहाँ नीचे हमारे घोड़े आए हुए हैं। हाँ भाई, क्या हाल है बब्बू? ला आजा। कहाँ है मालिक? कहाँ है मालिक? कहाँ है मालिक? रानी व्हाट्सअप। ये देखना, अभी इसको देखना, ये कुत्ते को काटने के लिए जा रहा है। भाई तो क्या चाहता है रे? मेरे को भी मारेगा ऐसे ही है? नहीं, इसको देखो गाइज, ये यहाँ पर लोटपोट कर रही थी, और ये ऐसे लोटपोट करके अपनी थकान को मिटाते हैं। अब ये अपनी थकान मिटाएगा, और कैसे? ऐसे, यानी कि बैठ के, क्योंकि अभी तो गदले हैं ना, यानी कि ये जो सूंड और एक कपड़े पहनाए गए इनको बोलते हैं गदेले। और ये जब लेटते हैं, मतलब लोटपोट करते हैं इस तरीके से, पलटी करते हैं, तो फिर थकान मिटाने के लिए ऐसा करते हैं ये। और यहीं पास में चर रहे हैं बकरियां। गाइस, ये वाला जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये कड़ी पत्ते का पौधा है, और हमारे जंगलों में ऐसे पौधे बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे। मैं इनको ढूंढ रहा हूँ जंगल में, उधर पीछे की तरफ। और ये देखो गाइस, ये लोग यहाँ हैं। चल, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? है, मैं तुमको पारवा चाणू हुआ। भाई सही तो ओढ़ो तुम ज़्यादा। गाइस, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम यहाँ नीचे जंगल की तरफ, और दीपू भाई हाँक रहे हैं घोड़े को,
और चंदा यहाँ पे, हम लोग तीनों हैं। और तो वहाँ देखो ताऊ जी, ताई जी, ताई नमस्ते, ताऊ राम राम, क्या हाल चाल। तो ये देखो यहाँ पे लगा रखे बहुत सारे फूल, जो फूल अब लगभग समाप्ति की ओर हैं। और यहाँ पर दो लूटे, और सामने देखो इस वाले खेत में भी फूल ही फूल है। और सामने गुलदावरी देखो कितनी मस्त खिली हुई है। अभी हम चल रहे हैं पूरे जंगल में, और ये जंगल में देखो घोड़े कुछ इस तरह से चल रहे हैं। छोटे छोटे से रास्ते हैं, बट अभी लोड करने में थोड़ा दिक्कत होगी, धूप लगी हुई है प्रचंड। यस, और दिव्या क्या हाल है रही? बहुत बढ़िया। हाँ को यार, इतनी चढ़ाई वाले रास्ते हैं, इस रास्ते में भी घोड़े लोडेड, घोड़े उतरेंगे, मतलब कितना संघर्ष होता है पहाड़ों में। आप देखो भाई, कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है। तो ये है चीड़ का पेड़, और ये है लीसा। और लीसा ऐसे डिब्बों में, ये इसको बोलते हैं गमल। तो ये गमले में ऐसे फिट होता है और इसमें भर जाता है, मतलब तो भैया जी ये लीसा कुछ इस तरीके से कंट्रोल में पैक हो जाता है। हमारे घोड़े भी यहाँ पर आ चुके हैं इस तरह से। आप सबका कारोबार सेट हो रहा है। अब इनको रॉ बेटा, रॉ ये इससे कसेंगे अभी। ये दाजू ने कसा घोड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि ये ढीले हो जाते हैं ना, और वैसे भी थोड़ा ये टाइट ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी बोझ इधर उधर होता है तो दिक्कत हो जाती है। ये लीसा सबसे ज़्यादा इससे जो बनता है वो है तारपीन का तेल। तो ये कंट्रोल में ऐसे फीड कर रखा है, और ये सूखा हुआ है ताकि ये घोड़ों में ले जाने में थोड़ा इजी हो जाए। और फिलहाल हम कर रहे हैं घोड़े को लोड है। तो पहाड़ों का जो संघर्ष है वो बहुत तगड़ा है भाई, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है। पहाड़ों का ओ साहिबा, पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यह मौसम जाड़ों का सुहानी। ये हमारे पहाड़ों के दाजू, और ये हमारी सोनी रॉ बेटा, वैसे पकड़ने देती नहीं है, लेकिन अभी बस लोड हो रही है इसलिए पकड़ने दे। कैसा संग गरम जवानी है, तुम परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, छोटे छोटे झरने हैं के झरनों से पानी छूटे, कुछ वादे करने हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। और ये वाला जो लोडिंग का काम है ना, इन सब चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट खुद कराती है, और इसका रमन्ना भी होता है जो एक पेपर के रूप में होता है। ये टीन पे ना नंबर लगा होता है, ये देखो ये पूरा नैनीताल, एंटी नैनीताल का है। 2022 और 53वां नंबर का कंटर। तो और अब जैसे सर्दियाँ आने लग गई हैं, तो अब ये जो ठीटे हैं इनको उठा करके ले जाएंगे और जलाने के लिए बढ़िया तरीके से। लोग इनको डेकोरेट करके रखते हैं घरों में, बट हम इनको चूल्हे में जलाने के काम आते हैं हमारे ये। तो इसका नाम है दिप्पी। तो कोई अपना अपना नाम मत समझ लेना, पहले बता रहे हैं। तो इसका स्पेशल नाम रखा गया रॉबड़ा। तो कहाँ भाग रही है, रुक जा भाई, कहाँ, पूरा तो लोड होने दे। कर दिया, हो गया। कान पीछे, अगर ये कान पीछे करे तो समझ लेना गुस्सा है, और ये मार भी सकती है। चलो चलो आगे अखिल को जानो। तो अब ये ना नंबर वाइज लगाए जाएंगे इनको, सिस्टम वाइज। जो सयाना जानवर है उसको आगे लगाएंगे, जैसे वो सोनू जा रही है, फिर जा रही है रानी। तो
और जो पहले आगे जो सयाना है वो जाएगा, ताकि वो सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। ये सबसे छोटा है इसलिए पीछे चलेगा। चल चल बाबू चल, चलो। और ये सबसे बड़ा शैतान भी है, ठीक है, ये शैतान भी है, मारने में भी ये माहिर है। चल देखना उल्टे काम करेगा, मतलब इतने उल्टे काम करता है ना ये, जहाँ कोई नहीं जाएगा ये वहाँ जाता है। देखो रास्ता ये है, ये वहाँ को जाता है। यकमा हकलुल तो होगा। चलो, तो ये है रियल पहाड़ का स्ट्रगल जो हमारे भाई लोग ऐसे करते हैं। हम लोग यहाँ से आए थे, नीचे से वहाँ से चढ़े थे। यहाँ पे भी टीन है, कुछ रास्ते अस्त व्यस्त हो गए हैं और ये पूरा गधेरा आने की वजह से। तो गधराल कर है यहाँ और हम जोन एल बाटा बाट और रास्ता देखो ऐसे, जहाँ पे लोग ना चल भी नहीं पाते, तो ये वैसे रास्ते हैं, इनमें ये इतना लोड लेके चल रहे हैं। पिंकी हो, मर गई पिंकी। पिंकी हो, पिंकी हो, पिंकी हो। बबली हो, बबली पिंकी, बबली पिंकी। चलो 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 निकलो चलो। रास्ते देख रहे हो पहाड़ों के, ये अपने रास्ते ना खुद बना लेते हैं, इसलिए इनको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, खच्चरों को। तो इनको कोई रास्ता नहीं चाहिए, अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। रियल लाइफ में जो संघर्ष है ना वो कुछ ऐसा होता है। देख लो गाइस, ये बकरियां चलने वाली रोड रास्ते हैं, बट इनमें हमारे घोड़े चल रहे हैं। और अभी हम लोग आ रहे हैं उस वाले धार से, वो धार दिख भी नहीं रही बल्कि वो पेड़ ही दिख रहे हैं। वहां से ऐसे होकर के यहाँ पहुंच चुके हैं। जब यहाँ बाघ आता है तुम लोग रहते कैसे हो ये बताओ पहले। हाय हाय हेलो कर दो। बिल्ली भी पाल रखी है तुमने यहाँ। जब यहाँ पर रहते ना, जब यहाँ पर बाघ आता है यानी कि पीछे की तरफ ही आ जाता है, तो भैया बोल रहे थे कि वो हल्ला नहीं करते क्योंकि फिर बाघ थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तो ऐसे कुछ रहना होता है यहाँ पे। और हमारा डब्बू भी यहाँ पर आया हुआ है और घोड़े चलना आगे। आप आ गए हैं सही रास्ते पर, बड़ी मुश्किलों से आधे घंटे के बाद। नहीं तो आधा घंटा पहाड़ी रास्ता क्रॉस करने के बाद पहुँच चुके हैं सीधे रास्ते पर। ये लगाए पुछार और डाउन वाला रास्ता है, तो ये पट्टा लगाना होता है। अब जा करके सही रोड आ गई है भाई, बहुत बढ़िया वाली। अब दिक्कत नहीं। ओके दिव्या, चलो बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल। ये वाली जो रोड है ये नैनीताल टू रातीघाट पैदल मार्ग है, यानी कि यहाँ से पहले आर्मी पैदल चलती थी, अंग्रेज़ों ने ये पैदल रास्ता बनाया था और हम लोग इसमें गाड़ियाँ चला रहे हैं। हमारे यहाँ हाईवे से 2 किलोमीटर है मात्र, और हमें ना ऐसी रोड पे चलना पड़ता है। ये अंग्रेज़ों की देन है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोड है नहीं। सामने वाले गांव में भी रोड बन चुकी है अब।